ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में प्रकृति की दो शक्तियां टकराती हैं। एक तरफ सहज प्रवृत्ति से पैदा हुआ एक प्राणी, एक दुःस्वप्न जिसे रूप दिया गया है क्सेनोमॉर्फ। इसका खून ही एक हथियार है, इसकी प्रेरणा आदिम है, इसकी भूख अतृप्त है। दूसरी तरफ तकनीक की आग में बनाया गया एक योद्धा, सम्मान और कौशल से परिभाषित एक शिकारी, प्रीडेटर या योद्धा, जैसा कि वे खुद को जानते हैं। उनका शस्त्रागार विशाल है, उनकी इंद्रियां तीक्ष्ण हैं, उनका पीछा अथक है। आकाशगंगा के अपने अपने कोनों के ये दो टाइटन्स टकराव की राह पर हैं। दांव पर प्रभुत्व, अस्तित्व, शायद उन दुनियाओं का भी भाग्य जो अभी तक अज्ञात हैं। आज रात हम विज्ञान कथा के पीछे के वैज्ञानिक तथ्य में उतरते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संघर्ष की प्रकृति की गहराई में जाएंगे। असली शीर्ष शिकारी कौन है? यह केवल पंजों और प्लाज्मा तोपों की लड़ाई नहीं है, बल्कि वर्चस्व के लिए एक संघर्ष है जो उनके काल्पनिक ब्रह्मांड की सीमाओं को पार करता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो अज्ञात के प्रति हमारे अपने आकर्षण, अंधेरे के हमारे आदिम भय और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी अंतहीन खोज से बात करती है। आज रात हम युगों की लड़ाई के साक्षी बनते हैं। जेनोमॉर्फ बुरे सपनों का सामान है, एक बायो हॉरर मास्टरपीस। यह एक भयानक अनुग्रह के साथ चलता है। इसका एक्सोस्केलेटन पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह चमकता है, लेकिन इस चिटिनस खोल के नीचे शुद्ध वृत्ति का प्राणी है जो एक ही उद्देश्य से प्रेरित है, जीवित रहना और प्रचार करना। जेनोमॉर्फ को वास्तव में भयानक बनाने वाली चीज इसकी अनुकूलनशीलता है। यह अपने मेजबान की विशेषताओं को ग्रहण करता है, जिससे यह एक विशिष्ट रूप से बहुमुखी शिकारी बन जाता है। यह तेजी से विकास पूरी तरह से वैज्ञानिक संभावना के दायरे से बाहर नहीं है। हम पृथ्वी पर यहीं पशु साम्राज्य में इसकी प्रतिध्वनि देखते हैं। उदाहरण के लिए मिमिक ऑक्टोपस को ही ले। भेस का यह उस्ताद अन्य प्राणियों की नकल करने के लिए अपने आकार, रंग और यहां तक कि अपने व्यवहार को भी बदल सकता है। हालांकि जेनोमॉर्फ के काया पलट जितना नाटकीय नहीं है, यह अस्तित्व के खेल में अनुकूलन की शक्ति पर प्रकाश डालता है। जेनोमॉर्फ अपनी विचित्र सुंदरता में हमें याद दिलाता है कि प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जिससे निपटना है, एक क्रूसिबल जहां केवल सबसे अधिक अनुकूलनीय ही जीवित रहते हैं। जेनोमॉर्फ का सबसे प्रतिष्ठित हथियार निस्संदेह इसका अम्लीय रक्त है। यह अत्यधिक संक्षारक पदार्थ धातु, मांस और हड्डी को भयानक आसानी से जलाने में सक्षम है। जबकि इस एसिड के काल्पनिक गुणों को नाटकीय प्रभाव के लिए अतिरंजित किया गया है, प्राकृतिक दुनिया में आकर्षक समानताएं हैं। बॉम्बार्डियर बीटल पर विचार करें। इस साधारण से दिखने वाले कीट में एक उल्लेखनीय रक्षा तंत्र होता है। जब धमकी दी जाती है तो यह चौंका देने वाली सटीकता के साथ संक्षारक रसायनों के उबलते हुए गर्म स्प्रे को छोड़ सकता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया जो भृंग के पेट के भीतर एक विशेष कक्ष में होती है, पशु साम्राज्य में रसायन विज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। हालांकि जेनोमॉर्फ के काल्पनिक एसिड जितना शक्तिशाली नहीं है, बॉम्बार्डियर बीटल का रक्षा तंत्र हमें दिखाता है कि प्रकृति ने पहले ही रसायन विज्ञान को हथियार बनाने के तरीके तैयार कर लिए हैं। यह एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे छोटे जीवों में भी असाधारण बचाव हो सकते हैं। खंड 4, योद्धा तकनीक से पैदा हुए शीर्ष शिकारी। यदि जेनोमॉर्फ प्रकृति की कच्ची, अदम्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रीडेटर तकनीकी प्रगति के शिखर का प्रतीक है। उन्नत कवच पहने, घातक हथियारों की एक श्रृंखला से लैस और सम्मान के एक अडिग कोड द्वारा निर्देशित योद्धा परम शिकारी है। उनकी तकनीक ईमानदारी से अलौकिक की सीमा पर है, फिर भी हम सैन्य प्रौद्योगिकी में अपनी खुद की बढ़ती प्रगति के लिए कुछ दिलचस्प समानताएं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रीडेटर का क्लोकिंग डिवाइस शुद्ध विज्ञान कथा जैसा लगता है ना? और फिर भी वैज्ञानिक मेटामैटेरियल्स के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, जो प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों में हेरफेर कर सकते हैं। इन मेटामैटेरियल्स में वस्तुओं को अदृश्य बनाने की क्षमता है, कम से कम प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य के लिए। यह वास्तव में आकर्षक है। इसी तरह प्रीडेटर का प्लाज्मा ढलाईकार, एक हथियार जो सुपरहीटेड प्लाज्मा के बोल्ट फायर करने में सक्षम है, दूर की कौड़ी लग सकता है। लेकिन आप जानते हैं, हम पहले से ही निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित कर रहे हैं जो लेजर और माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं। हालांकि प्लाज्मा ढलाईकार जितना शक्तिशाली नहीं है, कम से कम अभी तक नहीं। ये हथियार आधुनिक युद्ध में ऊर्जा प्रक्षेपण की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। योद्धा अपनी परिष्कृत तकनीक के साथ एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करता है जहां विज्ञान कथा और वास्तविकता के बीच की रेखा ठीक है तेजी से धुंधली हो जाती है। खंड 5, अदृश्यता के लबादे और प्लाज्मा ढलाईकार युद्ध के भविष्य की झलक।
प्रीडेटर का शस्त्रागार केवल अच्छे गैजेट्स का संग्रह नहीं है, यह रणनीति और रणनीति की गहरी समझ को दर्शाता है। दूर से शिकार को ट्रैक करने, खुद को देखने से छिपाने और सटीक और विनाशकारी हमले करने की उनकी क्षमता युद्ध की कला में महारत हासिल करने की बात करती है। कई मायनों में प्रीडेटर की शिकार शैली आधुनिक युद्ध के विकास को दर्शाती है। हम बड़े पैमाने पर जमीनी लड़ाइयों से दूर जा रहे हैं और एक अधिक शल्य चिकित्सा दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रोन, उपग्रहों और उन्नत सेंसर नेटवर्क का उपयोग करके पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्यों को शामिल किया जा रहा है। यह एक बदलाव है जो आकर्षक और थोड़ा परेशान करने वाला दोनों है। स्वायत्त हथियार प्रणालियों का विकास, जबकि नैतिक रूप से भरा हुआ है, युद्ध के मैदान पर मानव और मशीन के बीच की रेखा को और धुंधला करता है। जिस तरह प्रीडेटर अपने शिकार कौशल को बढ़ाने के लिए अपनी तकनीक पर निर्भर करता है, उसी तरह हम अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर रुख कर रहे हैं। प्रीडेटर युद्ध के प्रति अपने ठंडे, गणनात्मक दृष्टिकोण में हमें युद्ध की विकसित प्रकृति और उन्नत तकनीक द्वारा उत्पन्न नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। खंड 6 टाइटन्स का संघर्ष, युगों के लिए एक लड़ाई। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक घना जंगल धुंध और छाया में डूबा हुआ है। हवा सड़न और प्रत्याशा की गंध से भरी है। जेनोमोर्फ वृत्ति और कच्ची शक्ति का प्राणी अंडरग्रोथ के माध्यम से अपने शिकार का पीछा करता है। इसकी हरकतें तरल, मौन, घातक हैं। ऊपर एक काई से ढकी शाखा पर बैठा प्रीडेटर प्रतीक्षा करता है। इसकी थर्मल दृष्टि पत्ते से कट जाती है। जेनोमोर्फ के ताप हस्ताक्षर को उजागर करती है। प्रीडेटर के मैंडिबल्स प्रत्याशा में क्लिक करते हैं। शिकार चालू है। जेनोमोर्फ खतरे को भांपते हुए एक फुफकार छोड़ता है। इसके भीतरी जबड़े एक मूक धमकी में फैल जाते हैं। प्रीडेटर एक गुटुरल ग्रोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका क्लोकिंग डिवाइस पल भर में झिलमिलाता है, क्योंकि यह अपने पर्च से छलांग लगाता है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। जेनोमोर्फ के पंजे स्लैश करते हैं। इसकी पूंछ हवा में जीवित बुलविप की तरह चलती है, लेकिन प्रीडेटर बहुत तेज है, बहुत फुर्तीला है। यह आसानी से प्रत्येक हमले को चकमा देता है। इसका प्लाज्मा ढलाई का ऊर्जा के बोल फायर करता है, जो जंगल के फर्श के खिलाफ फट जाता है। ऊर्जा से हवा चटकती है। उनके पैरों तले जमीन कांपती है। यह किंवदंती की योग्य लड़ाई है। टाइटन्स का टकराव जो आकाश गंगा के इस कोने के भाग्य का निर्धारण करेगा। खंड 7 और विजेता है। इस महाकाव्य टकराव से कौन विजयी होगा? जेनोमोर्फ अपने एसिड रक्त और जीवित रहने के अथक प्रयास के साथ, या प्रीडेटर अपनी उन्नत तकनीक और सहस्राब्दियों के शिकार अनुभव के साथ? सच्चाई यह है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। प्रत्येक लड़ाके के पास अद्वितीय ताकत और कमजोरियां होती हैं। जेनोर्फ का अम्लीय रक्त घातक होते हुए भी एक भेद्यता भी है। प्रीडेटर अपने सभी तकनीकी कौशल के लिए अभी भी अपने कवच के नीचे मांस और रक्त है। अंततः इस लड़ाई का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। इलाका, आश्चर्य का तत्व और शायद भाग्य का एक स्पर्श भी। ये इन दो प्रतिष्ठित प्राणियों के रचनाकारों के लिए एक वसीयतनामा है कि कौन जीतेगा। ये सवाल आज भी बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है, लेकिन शायद, बस शायद, इसका उत्तर एक निश्चित विजेता घोषित करने में नहीं, बल्कि सभ्यताओं के इस संघर्ष के गहरे निहितार्थों की खोज करने में निहित है।